नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और जनपद गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक घटना घटी थी जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी का गुप्तांग काट दिया था। और इस मामले में पूरे गोरखपुर में ये खबर हाईलाइट रही कि प्रेमिका ने प्रेमी का गुप्तांग काट दिया। और इसमें मुकदमा दोनों पक्षों की तरफ से गुलहरिया पुलिस के द्वारा लिखा गया। लड़की की तरफ से जो मुकदमा लिखा गया उसमें ये लिखा गया कि मेरे साथ गलत कार्य करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण से मैंने ब्लेड से उसका गुप्तांग काट दिया है। ऐसा लड़की की तरफ से तहरीर दिया गया है और लड़के की तरफ से तहरीर दिया गया कि जबरदस्ती बुला के बहला फुसला के हमारे लड़के को बहला फुसला रही थी। बहुत दिनों से प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग के दौरान बुला के मेरे बच्चे का गुप्तांग काट दिया। अभी फिलहाल जो पीड़ित है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, लेकिन दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया। जहां पे जिस लड़के का गुप्तांग काटा गया है उसके पिता के द्वारा दी गई तहरीर को बदलवा के तब मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो पहले की तहरीर है और दूसरी तहरीर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मुकदमा दोनों तरफ से लिखना था तो जो पहली तहरीर पड़ी उस पे मुकदमा लिखना था और जो लड़की की तरफ से तहरीर पड़ी उस पे मुकदमा लिखना था। उसके बाद विवेचना होता कि क्या घटना की सच्चाई है और क्या हकीकत है। इस मामले में हमारा कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूं दर्शकों, और आप सब बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं वो सवाल कहां तक सही है और कहां तक गलत है। तो पहला ये सवाल है कि जब मोबाइल का कॉल डिटेल देखा गया, जिस नंबर से प्रेमी और प्रेमिका बात करते थे, तो बहुत प्रेमिका के भी कई सारे कॉल हैं और प्रेमी के द्वारा भी बहुत सारे कॉल किए गए हैं। लंबी लंबी बातें हुई हैं, कभी 8 मिनट बात हुई है, कभी 10 मिनट बात हुई है, कभी 15 मिनट तक बात हुई है। तो इतनी लंबी बातचीत हो रही है तो यानी जो संबंध है वो बहुत पुराना होगा, तभी इतनी लंबी बातें किसी के साथ होती है। और लड़की ने अगर जो तहरीर दिया है कि क्या बोलता है कि हमारे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने ब्लेड से उसका गुप्तांग काट दिया, तो कहीं ना कहीं ये अगर सीधी सी बात है, अगर जबरदस्ती करने की वो लड़का कोशिश कर रहा था तो ये लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, पहला सवाल हमारा। दूसरा सवाल ये है कि चीखी चिल्लाई नहीं और अचानक अगर कोई साजिश नहीं थी तो लड़की के हाथ में अचानक से ब्लेड कैसे आ गया और वार केवल उसके गुप्तांग पे ही कैसे हो गया। अचानक से ब्लेड नहीं आ सकता है। ब्लेड, इसका मतलब है कि साजिश की गई थी, ब्लेड को छुपाया गया था या ब्लेड पहले से रखा गया था, यानी साजिश का शिकार हुआ है वो लड़का। और कॉल डिटेल के हिसाब से बताया, जो कॉल डिटेल हमारे पास उपस्थित है, लड़के का बयान भी हमारे पास उपस्थित है, लड़के के पिता का भी बयान हमारे पास उपस्थित है। लेकिन पुलिस को पता नहीं, ये समझ में आया कि नहीं कि ब्लेड चलाया गया है तो आखिर ब्लेड आया कहां, बिना किसी साजिश के ब्लेड आ कैसे सकता है उसके हाथ में। कुछ और नहीं आया उसके हाथ में, वो चिल्लाई नहीं, लेकिन ब्लेड उसके हाथ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है कि उस लड़के को मारा गया। और अगर जो ब्लेड चला तो केवल गुप्तांग पे ही क्यों चला, कहीं और भी तो लग सकता था, उसके गुप्तांग पे ही क्यों लगा। तो ये घटना कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत लग रही है। अब गुलहरिया पुलिस जांच करके बताए कि जिन बिंदुओं पे मैं बात कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। और दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये साजिश है कि क्या है, क्योंकि मेरी नजर में, मैं जहां तक कि इस विषय पे जांच कर रहा हूं और जिस हिसाब से मेरी सोच काम कर रही है, उस हिसाब से ब्लेड अचानक हाथ में नहीं आ सकता है। और लड़की इतनी देर तक अगर बात कर रही है, 10 मिनट 15 मिनट, 3-4 कॉल उसने भी किया था, लड़के को बुलाया, तो ये कैसे हो गया कि मेरे साथ जबरदस्ती, अगर लड़की बुलाई तो लड़का उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर रहा था। और संबंध, अगर जो ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण बता रहे हैं कि ये संबंध जो है ये लगभग 5 साल से संबंध उन सबों का चल रहा है। आपको और कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों कि पहला जो मेरा सवाल था ये कि लड़की इतनी देर तक बात कैसे करती रही और अचानक से ब्लेड उसके हाथ में कहां से आ गया।
कोई और हथियार क्यों नहीं आया, कोई लकड़ी डंडा वहां पे क्यों नहीं आया और लड़की चिल्लाई क्यों नहीं। और भी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इसके अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि और क्या क्या और तथ्यों की खोज कर रहा हूं और तथ्यों पे भी चर्चा करेंगे हम इस बारे में। तो दर्शकों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है, ये साजिश है कि क्या है। आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।